वेडात दौड़ले वीर मराठा 7। अब यह नाम सुनकर आप लोग को लग रहा होगा कि डायरेक्टर ने कितना अभ्यास पूर्ण करके सोच समझ के यह नाम रखा है। आप सरासर गलत हो। वेडात दौड़ले वीर मराठा 7 ये छत्रपति श्री शिवाजी महाराज का इतिहास का एक अविभाज्य घटक है, जिसे बर्बाद करने के लिए फिल्म मेकर्स उतारू हो चुके हैं। क्योंकि जब इस मूवी के बारे में बात ही चल रही थी, तब महेश मांजरेकर की औलाद, जिसका नाम है सत्या मांजरेकर, वो इसका अविभाज्य घटक था। यानी कि 7 मावड़ों में से एक मावड़ा सत्या मांजरेकर भी था। मैं किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट में नहीं हूं, लेकिन छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के इतिहास में वेडात दौड़ले वीर मराठा 7 में ये उन 7 मावड़ों में से एक मावड़ा था। रुकिए जरा, ये देखकर आप लोग को हार्ट अटैक आ ही रहा होगा, लेकिन इसके बाद किडनी में भी अटैक आ जाए, ऐसा एक नजारा कल मैंने देखा। अक्षय कुमार छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की भूमिका में, गजब हो गया। नमस्कार दोस्तों, जय सनातन। स्वागत है आपसे अपने YouTube चैनल आशुतोष थॉट्स के अंदर, जहां हम बात करते हैं सत्य सनातन की और हमारे हिंदुत्व इतिहास की। और इतिहास से जुड़ा कोई प्रसंग आता है, कोई मूवी आती है, कोई बात होती है, तो हम इसके ऊपर टिप्पणी अवश्य देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इसी मराठी मूवी को लेकर, जिसको बाद में हिंदी में भी लाया जाएगा, जिसमें प्रमुख भूमिका कर रहा है अक्षय कुमार। चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। अगर आप लोग महाराष्ट्र में रह रहे हो और छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर 1% भी ऊपर नीचे आप लोग अगर बोल दिए, तो भाई आप लोग को बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज केवल महाराष्ट्र के आराध्य देवत नहीं, अखंड हिंदुस्तान के आराध्य देवत है। और छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास का इस्तेमाल करके पैसे कमाने की होड़ आजकल बॉलीवुड में, साथ ही साथ हर एक इंडस्ट्री में लगी हुई है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास लोगों के सामने आना चाहिए, लेकिन योग्य कलाकार के साथ। महेश मांजरेकर, जो कि इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, उसने अपने बेटे को इस मूवी में लॉन्च किया है, जिसका नाम है सत्या मांजरेकर। अब मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि मैं किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट में नहीं हूं, आप लोग नहीं समझे होंगे, तो थोड़ा सा बता देता हूं कि इनके हाव भाव, इनके बोल चाल आप लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का मावड़ा बनने का इसमें कोई भी गुण नहीं है। वही मैं अगर बात करूं कि और एक मराठी के दिग्पाल लांजेकर नामक डायरेक्टर है, जिनके अगर आप लोग मूवी सीरीज देखोगे, जो कि मराठी में A1 क्लास की है, लेकिन बॉलीवुड या फिर यूं कह लीजिए महेश मांजरेकर ने सिर्फ और सिर्फ अपना नाम बर्बाद करने के लिए इस मूवी को सामने लाया है। और अक्षय कुमार को इसके अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल देकर इसने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रही है। अब यह बात रही महेश मांजरेकर की, सत्या मांजरेकर की। अब नेट के ऊपर जितने भी कलाकार हैं, जितने भी मराठी लोग हैं, जितने भी हिंदू लोग हैं, जितने भी छत्रपति शिवाजी महाराज को पूजने वाले लोग हैं, वो अक्षय कुमार को लेकर क्या कहते हैं वो जानने का प्रयास करते हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के मूवी को हम लोगों ने बहुत ज्यादा सराहा था। हम लोगों ने इस मूवी को भर भर के प्रमोट किया था, जगह जगह पर जाकर लोगों से कहा था कि आप लोग एक बार जाकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान मूवी अवश्य देखिए। लेकिन क्या हुआ, हंसी का पात्र बन गया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर योद्धा का इतिहास में हम लोगों ने हंसी का पात्र बनवा दिया। और इसका पूरा श्रेय जाता है अक्षय कुमार को, जो कि 30 दिन में कोई भी मूवी कंप्लीट कर देते हैं और उसके बाद उस मूवी की धज्जियां उड़ जाती है। और ऐसा ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साथ भी किया गया था। और अब बारी है महाराष्ट्र छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के इतिहास को बदनाम करने की। साथ ही साथ इनका एक वॉक का भी ट्रेलर आया, यहां पे एक छोटा सा व्यू आया है, जो कि इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है। इसे देखने के पश्चात मेरा माथा पूरी तरह से फिर गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके ऊपर मैं रिएक्ट कैसे करूं। क्या छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका के लिए अक्षय से बेटर ऑप्शन नहीं था? अवश्य था। आप इस वॉक को देखिए और आप इस वॉक को देखिए, ये दोनों वॉक को देखने के पश्चात इसमें क्या डिफरेंसेस है, आप लोग को मैं क्या बताना चाहता हूं, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। जो भी अक्षय कुमार के फैन होंगे, मेरा अक्षय कुमार से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के वो मूवी ला रहा है, जिस प्रकार के मूवी, हिस्टोरिकल मूवी के ऊपर काम कर रहा है, उसके लिए जितनी मेहनत करनी होती है, अक्षय कुमार उसमें से 1% भी नहीं कर रहा है। 30-40 दिन में मूवी कंप्लीट हो जाती है, इतिहास के मूवी की विडंबना बन जाती है, वो टॉपिक बर्बाद हो जाता है। यही लोगों का कहना था। यहां पर केवल बात अक्षय कुमार की नहीं है, बल्कि इस मूवी को बनाने के पहले आप लोग ने कितना अभ्यास किया है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वेडात दौड़ले वीर मराठा 7 का जब लॉन्च हो रहा था, यहां पर प्रकार दिखाया जा रहा था कि यह मूवी आने वाली है, तो यहां पर 7 के 7 मावड़े आए थे। इन सभी ने चमड़ों का वस्त्र पहन रखा था। इनमें से कोई भी वीर मराठा योद्धा लग ही नहीं रहा था, सभी के सभी डाकू लग रहे थे। और छत्रपति
शिवाजी महाराज के सेना में मावड़े कैसे होते हैं, तो इसका उत्तम उदाहरण ऐसा है। लेकिन महेश मांजरेकर के वेड़ात दौड़ले वीर मराठा 7 के अंदर जो भी योद्धा दिखाए गए सभी के सभी डाकू तरीके से दिखाए जा रहे थे। यहां पर केवल अक्षय कुमार की बात नहीं है, हर एक कैरेक्टर अपने आप में बहुत बड़ा नाम था, लेकिन सभी के सभी नामों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। और महेश मांजरेकर भाई अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मत मार। अक्षय कुमार के फैन मुझसे कहेंगे कि अक्षय कुमार से बेटर कोई भी ये चीज नहीं कर सकता है, तो रुक जाओ। अक्षय कुमार से बेटर करने वाले और छत्रपति शिवाजी महाराज के भूमिका को योग्य न्याय देने वालों की कमी नहीं है। आप लोग के पास ये ऑप्शन था, ये ऑप्शन था, ये ऑप्शन था और ये भी ऑप्शन था, लेकिन फिर भी आपने केवल एक बड़े चेहरे का इस्तेमाल किया ताकि थिएटर में लोग आए उस चेहरे को देखने के लिए। लेकिन मैं लिख कर देता हूं, आगे इस ट्रेलर जब आएगा तो ट्रेलर पर भी हम लोग बात करेंगे। हिस्ट्री से इसका कोई लेना देना नहीं होगा, यहां पर गोल गोल चीजें घुमाई जाएगी, हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा और यह पिक्चर पृथ्वीराज चौहान की तरह ही फ्लॉप हो जाएगी। अब आप लोग को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए, और छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए कौन योग्य भूमिका कर सकता था यह भी मुझे कमेंट करके बताइए। अगले वीडियो के अंदर मिलता हूं सनातनियों, तब तक के लिए जय सनातन।